ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10वां, और जैसा कि आप जानते हैं हम श्लोक संख्या 4 और 5 में दिए हुए गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हमने चर्चा करी अब तक समता गुण की। तो बुद्धि, ज्ञान, संशय, मोह से संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा और समता, वे तुष्टि। हम आज डिस्कस करेंगे तुष्टि के बारे में। तुष्टि वैसे तो शब्द से ही समझ में आता है, तुष्टि संतुष्टि। तो वास्तविक संतुष्टि हम किसको कहेंगे? कई बार हम कहते हैं कि कुछ चीज़ हमने खाई और हमें संतुष्टि हो गई। तो ये संतुष्टि वास्तविक संतुष्टि नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में फिर खाने की इच्छा हो जाती है। संतुष्टि सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। जब उसकी हैंकरिंग होनी बंद हो जाए तो उसको हम सेटिस्फैक्शन कहते हैं। लेकिन संसार में हमें आज तक कितनी हमने चीज़ें प्राप्त करी हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ से भी हमें अब ये हो गया कि अब हैंकरिंग उसकी बंद हो गई। जबकि ऐसा देखा गया कि जो चीज़ हमने प्राप्त करी उसके बाद में उसको और ज़्यादा भोगने की इच्छा बढ़ती चली गई। अभी तक तो ऐसे ही हुआ होगा हम सबके एक्सपीरियंस में। इसका मतलब इस संसार में किसी कोई वस्तु हमें तुष्ट नहीं कर सकती कंप्लीटली। टेम्परेरीली हमें संतुष्ट करती है, लेकिन कंप्लीटली संतुष्ट नहीं कर पाती। और यही कारण है इस संसार में हम लोग निरंतर कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, और हमें लगता है कि बस ये चीज़ मिल जाएगी तो आई विल बी सेटिस्फाइड। ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे, क्योंकि उसमें श्रम लगता है ना, कि पैसा कमाना पड़ता है। पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, उसमें सारा समय हमारा चला जाता है, जो उस समय हमें भगवान के लिए हम लगा सकते थे। ध्यान से सुनिए कि संसार की वस्तुएं छूट जाती हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए हमने अपने दिन का अधिकतर समय लगाया होता है कि नहीं? हम सब लोग 8-10 घंटे काम करते हैं आराम से ऑफिस के अंदर, फिर थोड़ा ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलिंग करके 10-12 घंटे हम सब लोग काम करते हैं, यानी कि दिन का आधा समय हम इसमें निकालते हैं। और जो वस्तुएं हम बटोरते हैं वो वस्तुएं हमारे साथ रहती नहीं है, और उसके बाद हमारे पास समय नहीं रखता भक्ति करने का। वास्तविकता में जो भक्ति हम करते हैं जो भी, वो हमारा इस जन्म में और अगले जन्म में और अगले हर जन्म में हमारे साथ रहती है। और जो भक्ति के अलावा हम काम करते हैं वो केवल इस जन्म में हमारे साथ में रहती है। वो भी इस जन्म में भी कब तक रहती है उसका कोई भरोसा नहीं रहता, लेकिन हमारा फिर भी अधिकतर समय उसी में जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि अनावश्यक काम करके अधिक वस्तु एकत्र करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा मेहनत ना हो, जिससे के लिए हमारी भक्ति सेकेंडरी ना बन जाए, भक्ति के कार्य ना छूटने लग जाएं, सेवाएं, जपा, साधना, श्रवणम, कीर्तनम, रीडिंग, हियरिंग ना छूट जाए। इतना तो भगवान की कृपा से, उसके अलावा जो मिल जाए उतना ही बहुत है। क्योंकि वही पर्पस है जीवन का, मुख्य पर्पस यही तुष्टि है, इसको तुष्टि कहते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा मैंगो का ये वाला कंपनी कुछ दे रही है, ये वाली कंपनी कुछ दे रही है, इसमें रियल मैंगो है जी, इसमें ये मैंगो है जी, इसमें इसका टेस्ट है, वो हमें तुष्टि नहीं प्रदान कर पाएगा। तुष्टि क्या है कि जो ईश्वर की कृपा से मिल जाए उसी में प्रसन्न रहने का हम प्रयास करेंगे तो तुष्टि है। यस, इट इज़ ऑल अबाउट द माइंड। हमें चीज़ें कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं। यदि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है तो हम सेटिस्फाइड कम चीज़ों में भी रह सकते हैं। यदि मन सेटिस्फाइड नहीं है तो अधिक चीज़ें भी हमें संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। ये बिल्कुल पक्की बात है, आजमाई हुई बात है, आप लोगों ने भी अपने जीवन में देखा होगा। जो व्यक्ति कहते हैं ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। क्योंकि वो उसकी डिमांड्स, मन जो है डिज़ायर्स पैदा कर रहा है, और हम डिज़ायर को पूरे करने में लगे हुए हैं, पूरा जीवन इसी में बीत रहा है, लेकिन उसमें कभी तुष्टि नहीं मिलती। पर जो कृष्ण का भक्त है वो क्या है? वो निष्काम है, इसलिए अतएव शांत। तो वो अपने मन को रोकने का प्रयास करता है। मन का घोड़ा भागता रहता, कभी रुकता नहीं, थकता नहीं कभी मन। ध्यान रखिए, जब आप सोते हैं तब भी मन चल रहा होता है, इसलिए मन कभी थकता नहीं है।
हाँ, उसको रोकना ही, जबरदस्ती रोकना पड़ेगा। यही तुष्टि है। हम्म? कि ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहें। तपस, और उसके बाद अगला आता है। तो तुष्टि का मतलब आपको समझ में आया होगा। वास्तविक मतलब ये है, संसार में तुष्टि हमें नहीं मिल सकती, चीज़ों को प्राप्त करके हमें तुष्टि नहीं मिल सकती। ठीक है, शरीर को आनंद देके हमें तुष्टि नहीं मिल सकती, वो टेम्परेरीली हमें लगता है। हम्म? जैसे कि कई बार बच्चा रोता है बहुत जोर से किसी चीज़ के लिए, और जोर से रोता है बहुत, तो कई बार हम कमज़ोर पड़ के उसको दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है, उसके बाद वो थोड़ी देर में किसी चीज़ का और चीज़ के लिए वैसा करता है। और आप देखेंगे ऐसे बच्चे बहुत ज़िद्दी बन जाते हैं, जिनकी हर डिमांड को पूरा कर दिया जाए। बनते हैं कि नहीं, आप लोगों ने देखा होगा। और यदि हम उसको किसी तरह से किसी और काम में एंगेज कर दें, हाँ, टोटली मना कर देंगे तो भी बड़ा दिक्कत हो जाएगी, टोटली मना कर देंगे तो पहाड़ सर पे उठा लेगा। इसलिए प्रभुपाद ने हमें सिखाया कि ना तो मन की डिमांड को पूरा करो, ना मन की डिमांड को टोटली रिजेक्ट कर दो, उसको किस तरह से कृष्ण भावना में बनाओ, उसको कहीं और एंगेज करो, एंगेजमेंट कुछ और दो। तो इस तरह से समझदारी समझदारी इसी में है कि उन बच्चों को, या ऐसे हर व्यक्ति को जो बच्चों जैसा स्वभाव है, हम्म, जो अपने को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको एंगेजमेंट दी जाए, उसको कहीं एंगेज किया जाए। और ये गुरु का यही काम है। तो इस प्रकार से उसका ध्यान कहीं और जाता है, और धीरे धीरे भगवान की सेवा में लग के उसे तुष्टि प्राप्त होती है। तपस का अर्थ है तपस्या। अगला जो गुण है तपस, तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। तपस्या के बारे में भगवान बोलते हैं कि इसीलिए तपस्या कई प्रकार की हो सकती है, क्योंकि वेदों में कई प्रकार की तपस्या लिखी है। अपना शरीर सुंदर बनाने के लिए, पत्नी प्राप्त करने के लिए भी तपस्या है कुछ कुछ, हर लोग तपस्या करते हैं। इसलिए 3 प्रकार की तपस्या हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हिरण्यकश्यप और रावण ने भी तपस्या करी। हाँ, तो इस प्रकार तपस्या के अलग अलग कारण हो सकते हैं। जब हम तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, जैसे कि भगवान बोलते हैं, यद करोसी यद जोसी, यद तपस्वसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो तपस्या भी करते हो वो मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो, मेरे लिए तपस्या करो। तो ऐसी तपस्या को हम दिव्य तपस्या कहते हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। जिसमें प्रभुपाद बता रहे हैं, प्रातः काल में उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टदायक होता है। मुझे लगता है कि प्रभुपाद अपनी हम लोगों के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में कभी कभी नहीं, हमेशा ही लगता है कि सवेरे उठना कष्टकारक है, हमेशा ही ऐसा लगता है। क्योंकि हमारे जीवन में नियम नहीं बन पाते हैं। हम 3-4 दिन जल्दी सो जाते हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन जल्दी नहीं सो पाते हैं। तो उसके बाद में जब हम उठते हैं, कई लोग उठ जाते हैं फिर भी, लेकिन कष्ट से उठते हैं। क्योंकि कई लोग तो लड़ते हैं अपने आप से सवेरे कि नहीं, मुझे तो उठना ही है, मुझे जब करना ही है, क्योंकि तपस्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए इसको करना ही है। तो वो तो कर पाते हैं, कई हार जाते हैं इस लड़ाई में। जो इतने स्ट्रांग बिल्ट नहीं है, जो अपने मन से लड़ पाए, तो उनके लिए एडवाइजेबल यही है कि और जल्दी सोया जाए, और जल्दी सोया जाए। जल्दी सोना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ध्यान रखिए, लेट से उठना ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, कई लोग कहते हैं हमसे 6 घंटे में नींद हमारी पूरी नहीं होती, तो आप 7 घंटे सो जाइए, आप 8 घंटे सो जाइए अगर ऐसा है तो, लेकिन जल्दी सो के, लेट सो के नहीं। तो फिर भी दैट इज़ ओके, क्योंकि रात्रि का समय एनीवे तमोगुण का समय माना जाता है, उसमें सो ही जाया जाए तो अच्छा है। नहीं तो गलत विचार, गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं आती हैं। तो ये है कारण। तो तपस, इसको तपस्या कहते हैं, जो अपनी इच्छा से हम कष्ट लेते हैं शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, लेकिन हमें कोई फोर्स नहीं कर रहा है, हम आउट ऑफ मतलब मजबूरी में नहीं कर रहे हैं, करना पड़ेगा नहीं तो मालिक मारेगा। उसको बंधुआ मजदूर कहते हैं, तो उसको तपस्या नहीं कहेंगे। तपस्या जो हम अपनी इच्छा से करते हैं शास्त्रों के बताए गए अनुसार, तो दिव्य तपस्या होती है। इसी प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है, जैसे एकादशी में हम उपवास रखते हैं, या कुछ स्पेशल डेज होते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, बलराम जयंती है, राधाष्टमी है, इत्यादि में हम लोग उपवास रखते हैं। तो हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के लिए संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, क्योंकि हमारा मन अभी फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए, लेकिन हमारी बुद्धि जान गई है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए बुद्धि मन को फोर्स करती है, व्रत रखना पड़ेगा। और बुद्धि जो है भगवत गीता के हिसाब से मन के ऊपर है। वो मन को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन निरंतर मन की बात मानते मानते बुद्धि कमजोर पड़ गई अक्सर लोगों की, इसलिए वो मन पे नियंत्रण नहीं कर पाते।
तो बुद्धि अगर बोले स्ट्रांग बनाएंगे तो मन पे कंट्रोल कर सकती है। तो वो बोलती है कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में भाव पैदा करने के लिए प्रारंभ में रूल्स को जो हम फॉलो करते हैं उसको बाई फोर्स करना पड़ता है। कई लोग जैसे माला जपते हैं तो माला करते हैं, एक माला शुरू करी हमने, तो हम कहते हैं कि आप एक माला कब तक करते रहेंगे, 2 पे कब आएंगे? तो बोलते हैं कि जब अंदर से आवाज़ आएगी। अंदर से कभी कोई आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, अंदर से डकार की आवाज़ आती है गैस की आवाज़ आती है। परमात्मा अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, अंदर मन है, अंदर बुद्धि है अंदर परमात्मा है, न जाने कौन बोल रहा है। इसलिए हम नियम बनाते हैं अपने ऊपर। तो ये जो जितने भी नियम हैं अलग अलग व्रतों के, वो हमारे, या जो भी नियम है वो हमारे मन पे नियंत्रण के लिए है, ताकि मन को एक डायरेक्शन मिल जाए। ऐसा होता है ना कि जैसे हमें पता होता है ये करना है तो हम कर लेते हैं, पहले से पता होता है। जैसे माना कि आपको पता है कि आज एकादशी, कल एकादशी है, व्रत रखना है, तो आप रख लेंगे, ठीक है। लेकिन अचानक से आपको आज बताया जाए, अरे आज तो वो वाला व्रत है, आज तो भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे है, ठीक है मैं एकादशी रखूंगा, बस मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन यही बात अगर आपको एक हफ्ते पहले बता दी जाए कि एक हफ्ते बाद एक व्रत रखना है, भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे है, तो हर दिन आपको बताया जा रहा है, तो आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो सारा सिस्टम है वो इसलिए है ताकि मन को धीरे धीरे हम पटरी पे ला पाए। ये बड़ा ज़रूरी है, इसलिए ये सारे नियमों का पालन करना, ठीक है। तो इसलिए मास के कुछ विशेष दिनों में हम रखते हैं, और अगर हमारी इच्छा ना भी हो तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसको रखना चाहिए प्रारंभ में। इससे धीरे धीरे शुद्धि होता है और पाप समाप्त होते हैं, और जितने पाप समाप्त होंगे शुद्धि होंगी, और जितना सेल्फ कंट्रोल आएगा उतना भक्ति में भाव ज़्यादा आएगा। किंतु उसे व्यर्थ अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, अननेसेसरी उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि बहुत ज़्यादा उपवास रखने से भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा उपवास, कई लोग चतुर्मास का पालन बहुत कठिन करते हैं, बहुत कठिन। तो प्रभुपाद ने उसको हमें जनरली रिकमेंड नहीं किया, जो लोग करते हैं ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रभुपाद ने अक्सर में बोला कि आप प्रीचिंग कीजिए एंड साधना कीजिए, श्रवणम कीर्तनम, जितना ज़्यादा हो सके। बहुत कठिन उपवास रखना जनरली वो हमारे अंदर रजोगुण भी पैदा कर सकता है। इसलिए तो व्यर्थ ही नहीं करना चाहिए, अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल तो करना ही नहीं चाहिए। जो वैदिक आदेशों में उपवास नहीं रखे हैं तो वो तो रखने ही नहीं चाहिए। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं रखना चाहिए कि सरकार हमारे मांगे पूरी करो, नहीं तो हम आमरण अनशन करेंगे, बता रहे हैं। ये भौतिक वस्तु के लिए आपने अपने शरीर को कष्ट दिया और उसके रिजल्ट में आत्मा को भी दिक्कत हुई। हाँ, तो उससे भगवान तो प्रसन्न हुए नहीं, तो कोई लाभ नहीं मिला उससे। उसे ऐसे राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में से तामसी उपवास कहा गया है, तथा किसी भी ऐसे कार्य में से जो तमगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है, बल्कि बल बढ़ जाता है कई बार ऐसी तपस्याओं से। जैसे हमने इतिहास में इतना सुना, भस्मासुर, जितने भी सुने, उसका दिमाग खराब हो जाता है। जितने भी असुर रहे उन्होंने तपस्या के बल पर ही सारे कुकर्म किए और अपना अंत में उनका अंत हुआ। किंतु सतोगुण में रह के जो भी कार्य किया जाता है वह समुन्नत बनाने वाला है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी तपस्या सतोगुणी है। विशेषतया हम कहते हैं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, वैदिक शास्त्रों के अनुसार, गुरु के आदेश के अनुसार, वो सतगुणी कही जा सकती है। तपस्या करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लीजिए इस बात को। मन पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल है, किसी के बारे में गलत ना सोचना बड़ा मुश्किल है। तपस्या करना आसान है, शारीरिक तपस्या। मानसिक तपस्या और ज़्यादा मुश्किल है कि हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, ये भी एक तपस्या है। लेकिन ये तपस्या हम कभी प्रण नहीं लेते हैं, चाहे हमें भूखा रखवा लो, चाहे हमसे भगवा लो, चलवा लो, कितना भी, लेकिन ये तो हम कर लेंगे, लेकिन दूसरी तपस्या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तपस्या मन की भी है, तपस्या वाणी की भी है। इन तपस्याओं को भी समझना पड़ेगा जो भगवत गीता में भगवान ने बताया। तो अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। इसलिए तपस्या का रिजल्ट क्या होना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति, उसी के लिए तपस्या की जाती है। तो आज हम यही समाप्त करते हैं। तो अब हम आगे, हमारे पास अभी बहुत कुछ बचा है, दान, यश और अपयश। इसके बाद हम इस श्लोक को समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।